तो यार मेरे को लगता है कि कोडिंग का कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने इंटर्नशिप शुरू करी थी अपने सेकेंड ईयर के एंड में, तो उस हिसाब से ओके। लगा लो मैंने ऑलमोस्ट 4 इंटर्नशिप्स तो करी होंगी 4 अपना। इंटर्नशिप। हाँ, कोई भी कर सकता है कोडिंग तो, राइट। सो इट शुड नॉट बी अ ब्लॉकर। ये सिर्फ माइंड में होता है आपके कि आप मैं टायर 3 का हूँ, मेरे को लोग इतनी वेटेज नहीं देंगे। एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदल रही है। आजकल लोग स्किल्स पे फोकस करते हैं। कोडिंग के लिए कभी कभी भी पैसे मत खर्च करना। आप सब जानते ही हो कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें चिंटू से ऐप बनवाई जाती है और फिर वो अमीर बन जाता है। वो चिंटू एग्जिस्ट नहीं करता है। एक मेरा ये डाउट था कि आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे अप्लाई किया, आप ऑन कैंपस क्यों नहीं गए? अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब कि पैकेज अच्छा था। तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं इसको। ठीक है। मैंने ऑफ कैंपस इसलिए अप्लाई करा था यार, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे कॉलेज में जो कंपनीज आई थी दे वर नॉट अलाइंड विद माय गोल कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलप। A few moments later. यार, मस्त यार आंसर आपने। ये क्वेश्चन नहीं होता यार। ये हंसी आ जाती है। अच्छा खासा ब्लूपर बन गया। So hey guys, welcome back to our channel. I am Kanishk and this is Vipul and you're watching Impro Adda. So guys, इस वीडियो में हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया हमारे साथ, जो कि एक टायर 3 कॉलेज से पढ़े हुए हैं। MSIT नाम सुना होगा, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दिल्ली में ही है कॉलेज और IPU के अंडर आता है। तो उन कॉलेज से पढ़कर भी इन्होंने काफी अच्छी कंपनी में ये प्लेस्ड है। तो उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि क्या है, तो कैसे इन्होंने काफी अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करी है एंड नाउ ही इज वर्किंग एट प्योरफिट। तो चलो उनको इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले। So hi Vipul, hi Kanishk. My name is Ayush, and as you have already given me a lovely introduction, I am working at CureFit as a software engineer, and great to be on your channel. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो सो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करते हैं फिर, और सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे और नॉर्मल आंसर्स देने हैं सारे। और जितने भी कोई भी कोशिश करेंगे कोई भी डाउट ना रह जाए इससे रिगार्डिंग कि आप टायर 3 कॉलेज में आकर अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हो या नहीं। सो बिल्कुल। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो यार अपना एक्सपीरियंस बता दो भैया, आपकी कैसा रहा था कॉलेज में आने के बाद, आपको कैसा लगा था, क्या एक्सपेक्टेशन थी और क्या रियलिटी निकली। तो सबसे पहले उससे स्टार्ट करते हैं। सो यार, मेरा मेन जो एम था, फोकस था कॉलेज का, वो मेरे को था कि मैं एक अच्छी एजुकेशन ले सकूँ। मेरे को कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी लगती है, मेरे को कोडिंग करना बहुत पसंद है। तो मेरे को यही था कि मतलब मेरे को कोडिंग सीखने को मिले, एंड मेरे को पीयर ग्रुप अपना ऐसा मिले जिसमें ऐसे बंदे हों जिनका इंटरेस्ट मेरे से मैच करे, एंड जिनका इंटरेस्ट कोडिंग में हो, एंड जो मेरे को सपोर्ट कर सके, एंड हम एक साथ लर्न कर सके। तो मैं कहूँगा कि इवन आफ्टर बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, my college was pretty good. My college life was pretty good, and I had a fulfilling college life. Yeah. अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका DTU NSUT या जैक के टॉप कॉलेजेस में नहीं हुआ या किसी IIT वगैरह में नहीं हुआ, तो कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं था ऐसा कुछ? यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखो शुरू शुरू में लगता है, जब आपका नहीं होता तब आपको लगता है यार क्या पता मेरा IIT में होता, मेरे उतने का पैकेज लगता। लेकिन ये पैकेज जो मीडिया बनाती है, जो मीडिया हाइप करती है, वो इतने पैकेजेस नहीं होते। एंड आजकल ये सबको पता लगने लग गया कि ये पैकेजेस की रियलिटी क्या होती है, कैसे इन्फ्लेट करे जाते हैं। तो शुरू में लगता है आपको कि थोड़ा ब्रैग करने का राइट मिल जाता है जब आप एक IIT में होते हो वर्सेस कंपेयर टू जब आप IPU में होते हो। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि वो डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल में, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिनको आप ओवरकम करके एक IITian से भी बेटर जॉब ले सकते हो, या फिर उससे बेटर कुछ कर सकते हो। मतलब आज के टाइम में तो जॉब्स ही एक ऑप्शन नहीं है। इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं, जैसे स्टार्टअप्स, एंड जो आप लोग कर रहे हैं यूट्यूबिंग, एंड ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस। तो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, ठीक है। मैं भी अपने टाइम में था, जब मैं जस्ट कॉलेज में घुसा था, तो मेरे को बड़ा डाउट रहता था कि कोडिंग कब स्टार्ट करनी, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, कुछ बच्चे बोलते हैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो। तो आपके अकॉर्डिंग हमें कब से कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, कंसिडरिंग कि आप एक IPU के कॉलेजेस में पढ़ते हो? क्योंकि
आप भी जानते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। बिल्कुल। क्या जो भी डिफरेंस है वो बताना। अच्छा, एक चीज और बताना कि आपके पास 12th में कोडिंग ही थी या फिर फिजिकल एजुकेशन वाले हो हमारी तरह? नहीं नहीं, मेरे पास तो कोडिंग ही थी, मैं कंप्यूटर साइंस ही थी मेरे पास, फिजिकल एजुकेशन मेरे स्कूल में ऑप्शन ही नहीं था। ओके, तो सी प्लस हाँ, प्लस फिर या सी थी सी प्लस या प्लस पाइथन या थी? नहीं नहीं, ओके। सी प्लस प्लस। तो यार मेरे को लगता है कि कोडिंग का कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं सबको कि अगर कोई कोडिंग सीखना चाहता है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी सीखना चाहता है तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप फ्री में सीख सकते हो। सो कॉलेज इज़ नॉट अ ब्लॉकर टू लर्न कोडिंग, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। रही बात कि मैंने कब स्टार्ट करा, तो यार मैंने तो 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर दिया था, जब क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरे को कोडिंग से बहुत प्यार था, मतलब आई यूज़ टू लव कोडिंग एंड इट्स माय पैशन एंड आई एम डूइंग इट करेंटली। सो मैंने तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपको किसी और को देख के स्टार्ट नहीं करना, आपको पहले फिगर आउट करना है कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है भी या नहीं। क्योंकि आप एक बार स्टार्ट तो कर दोगे, लेकिन जैसे ही आप पहली प्रॉब्लम में अटकोगे, जैसे मान लो आपने एन क्वींस की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो आप उसमें अटक गए, आप आपने आंसर देखे, ऐसी दो तीन प्रॉब्लम्स के साथ हुआ, तो आपका होप ही लूज हो जाएगा, आप सोचोगे कि मेरे लिए ये फील्ड है ही नहीं। फिर आप एमबी की तरफ भागोगे कि या फिर किसी और आउटलेट की तरफ भागोगे। तो आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए कि कोडिंग आपके लिए है भी या नहीं, एंड जब आप पक्का हो जाओ कि कोडिंग मेरे लिए है, देन उसी दिन से स्टार्ट कर दो। एक ये भी डाउट रहता है, आई थिंक ये बेस्ट आंसर है उस चीज़ के लिए कि हमें डीटीयू में ये वाली ब्रांच मिल रही है, लोअर ब्रांच, हम्म ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल रही है एंड अच्छे और टॉप कॉलेजेस में इनको कंप्यूटर साइंस वगैरह जो इनको चाहिए होती है स्टूडेंट्स को इन हम्म। जनरल। तो मतलब कि आपके ओपिनियन में क्या लेना सही क्या रहेगा? प्रेफर करना चाहिए, काफी डाउट है ये। काफ़ी मतलब कि तो मोस्ट जैसा ऑफ आपने दी बताया ऑडियंस के कि इतना डाउट्स। मैटर नहीं करता कि किसी में भी हाँ। जाकर कोडिंग कर सकते यस हो, यस। तो डीटी एनएसयूटी प्रेफर करें फिर? हाँ बिल्कुल, मतलब अगर तुम्हारे को डी टी यू एन एस यू टी में अगर कोई ब्रांच मिल रही है, जैसे कि मान लो मैकेनिकल मिल रही होगी, मैकेनिकल हम्म। या फिर इलेक्ट्रिकल, मतलब सी एस सी से हटके अगर तुम्हें कोई और भी ब्रांच मिल रही है, तो जस्ट कंसिडरिंग द ब्रांड नेम तुम ले सकते हो, क्योंकि कोडिंग में आना कोई ब्लॉकर नहीं है, मतलब कोडिंग तुम वैसे भी सीख सकते हो। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैंने एक मेटलर्जी का बंदा देखा हुआ है, जो कि मेरी लास्ट कंपनी में काम करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड जस्ट बिकॉज ही वॉज फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मतलब हो सकता है दिस वॉज अ फैक्टर कि ही वॉज फ्रॉम अ गुड कॉलेज, मेरे को नहीं पता कि उसके इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे हुए, लेकिन हाँ, मतलब बीइंग फ्रॉम अ मेटलर्जिकल बैकग्राउंड, ही वॉज एबल टू यू नो कम इन टू द कोडिंग फील्ड। सो कोडिंग फील्ड में आप आ सकते हो, एंड अगर आपको डी टी यू एन एन एस आई टी जैसे अच्छे कॉलेजेस में मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो ले सकते हो फील्ड। अगर कोई टायर 3 कॉलेज में आया तो उसके हिसाब से रोड मैप क्या होना चाहिए कोडिंग में घुसने के लिए? तो यार अगर फ्रेशर्स की बात करें। हाँ, तो फ्रेशर्स की बात ही करेंगे। रोड मैप थोड़ा डिफरेंट होता है अगर आप आईआईटी या एनएसआईटी या अच्छे कॉलेज में हो, वर्सेस अगर आप टायर 3 में हो। एंड ये रोड मैप सिर्फ एक साल का नहीं होता, ये रोड मैप 4 साल का होता है। आपको 4 साल में कई ऐसी चीज़ें डिफरेंट करनी पड़ेंगी कंपेयर टू एन आईआईटीएन, जिसके लिए थोड़ी चीज़ें ईजी हैं कंपेयर टू अ टायर 3 कॉलेज। सो वो चीज़ें क्या हैं, मतलब क्या डिफरेंस होता है एक टायर 3 और टायर 1 कॉलेज में, कि आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, एंड आपका पीयर जो सर्कल होता है वो डिफरेंट होता है। आईआईटी में आपको काफ़ी लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे जो कि कोडिंग वगैरह ऐसी टेक्निकल फील्ड्स में इंटरेस्टेड है, तो आपका खुद ही मन हो जाता है कि यार चलो मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, मैं भी उसके साथ कोडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड विल ट्राई एंड मेक समथिंग गुड, विल ट्राई एंड बिल्ड समथिंग। तो एक एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप टायर 3 में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। टायर 3 में भी ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन थोड़े कम होते हैं, तो यू हैव टू चूज़ योर सर्कल वाइज़ली। तो सबसे पहला पॉइंट हम्म। यही है, चूज़ योर सर्कल वाइज़ली। अगर आपका सर्कल ख़राब होगा, अगर आपका सर्कल वैसा होगा कि जाके बस पार्टी करते हैं, कॉलेज ख़त्म हुआ पार्टी करते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपना सर्कल बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो उन्हीं बच्चों से दोस्ती करो या उनसे उनसे ही नाता रखो जो कि सिर्फ क्लास के टॉपर्स हैं या फिर पूरे टाइम बुक्स में घुसे रहते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ इज़ नॉट अबाउट बुक लर्निंग, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस, कि आप कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हो बुक से बाहर। क्योंकि बुक्स तो आप कर ही लोगे, बुक्स तो आप पढ़ ही लोगे, आपको हम्म। 11th 12th में आदत हो चुकी है रट्टा मारने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो वो आप कर लोगे। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। जो आपको नहीं मिलेगा वो है एक्सपीरियंसेस, अगर आप बुक में घुसे रहोगे। तो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड अपने आप को हर तरह के एक्सपीरियंस के लिए ओपन रखो फॉर एवरी लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि अपना कॉम्पिटिटिव कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से एक चीज़ चूज़ कर लेना जितना जल्दी से जल्दी हो सके।
तो कई लोगों का वो हो जाता है, मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि मैं प्रोजेक्ट्स ज़्यादा बनाऊँ या फिर मैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में ज़्यादा फोकस करूँ। तो अपना ये फर्स्ट ईयर से ही मोटिव क्लियर कर लेना कि आपको क्या करना है। तो मतलब वो जब भी करेंगे आपका क्लियर कैसे, हो जाए, मोटिव क्लियर कैसे होगा? ट्राई आउट करके आपको दोनों चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। 2 महीने के लिए कॉम्पिटिटिव करो, 2 महीने के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करो, जैसे वेबसाइट बना ली, ऐप बना ली, कुछ भी। एंड आपको ठीक देखो है। आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। एंड ऐसे ही इंटरेस्ट पता लगता है, मतलब किसी को सुन के आपको पता ही नहीं लग सकता कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मैं आपको 1 घंटे बैठ के लेक्चर दे सकता हूँ कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्यों करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब आप जब खुद करने जाओगे, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर आप सोचोगे कि मेरे लिए तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनी है। तो आपको वो खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। जस्ट ट्राई आउट बोथ द थिंग्स। तो रोड मैप हमने पूरा डिस्क्राइब कर लिया एंड आप एक अच्छे खासे लेवल पे मतलब कि आपने इतनी अच्छी कोडिंग भी की है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स लगे आपको फॉर लर्निंग कोडिंग? अगर एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको कहाँ से बिगिन करना चाहिए? हाँ, एक कहाँ से सीखें गाइडेंस दे वो, दो एक उनको। कौन से प्लेटफॉर्म से जाएं, स्पेशली टायर 3 के कॉलेज स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यार सबसे पहले तो आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पहले क्या सीखना है। अगर आप जाते ही गीक्स फॉर गीक्स पे गए और आपने वहाँ पे लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने शुरू कर दिए, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको पॉइंटर्स ही नहीं पता कि कैसे काम करते हैं, आपको एरेज वगैरह नहीं पता, तो माय सजेशन वुड बी एक स्ट्रक्चर बनाओ कि आपको पहले पढ़ना क्या है। आपको एरेज करने हैं, उसके बाद आपको लिंक लिस्ट करनी है, उसके बाद आपको स्टैक्स करने हैं, क्या क्या करना है। और ये एक साइट है interviewbit.com करके, आपको वहाँ पे पूरा पाथ मिल जाता है कि आपको किस ऑर्डर में ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी वीक है इन सब चीज़ों में, तो आप थ्योरी के लिए NPTEL की वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे, या फिर MIT OCW। अगर आप अमेरिकन एक्सेंट आपको समझ आता है एंड आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप MIT OCW के प्लेलिस्ट देख सकते हो यूट्यूब पे। तो दे आर रियली गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी बिहाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह। तो आप वो दोनों चीज़ें करो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो 3 चीज़ें हुई, स्ट्रक्चर, रिसोर्स और प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आपको लीड कोड करना चाहिए। सो लीड कोड मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एकदम से प्रॉब्लम आपके ऊपर थ्रो नहीं करी जाती। उसमें एक लेवल होता है, हर मतलब एक लेवल के बाद आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। सो जैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, तो वैसे ही वहाँ पे होता है कि मतलब धीरे-धीरे आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है क्वेश्चंस का। तो मेरे को वो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एंड अगर आप वहाँ पे सारे क्वेश्चंस एग्जॉस्ट कर लेते हो, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू इंटरव्यू बिट एंड सॉल्व क्वेश्चंस देयर। इंटरव्यू बिट के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि लीड कोड पहले कर। अगर प्लेटफॉर्म में बता दिया है कहाँ से करना है, तो कौन सी कोडिंग लैंग्वेज पहले करनी चाहिए हमें, हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा डाउट कि है। हमें आइडिया मिल जाए कि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम दूसरे में जाएं? स्टार्ट कहाँ से करें? एंड ये डाउट मेरे को भी था जब मैं 10th में था, जब मैं स्कूल में कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में था। लेकिन काफ़ी जल्दी मेरे को पता लग गया जब मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए कि लैंग्वेज डजेंट मैटर। आप कोई भी लैंग्वेज हाँ। करो, आपका बस लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए। आप ग्राफ की प्रॉब्लम चाहे पाइथन में सॉल्व करो, C++ में सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर दोगे। लैंग्वेज में सिर्फ सिंटैक्स ही सीखना होता है। सो लैंग्वेज डजेंट मैटर। अगर आप नए हो तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पाइथन रिलेटिवली ईजी होती है सीखनी। लेकिन इट डिपेंड्स, रियली इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई बंदा C++ करता आ रहा है स्कूल टाइम से, तो वो हो सकता है C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जो कि मेरा केस था। मैं C++ में ज़्यादा कंफर्टेबल था, सो मैं अभी C++ में ही करता हूँ। तो अगर हम हाँ। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ, कौन सी? और एक चीज और पूछनी है इसमें कि जो आपकी ये प्लेसमेंट हुई है, ऑन कैंपस थी या ऑफ कैंपस थी? तो मेरी प्लेसमेंट ऑफ कैंपस थी, मैंने खुद ही अप्लाई करा था ओके। उनकी साइट पे जाके। तो ये ओके। दिस वाज नॉट ऑन कैंपस, दिस वाज टोटली ऑफ कैंपस या। हाँ, और वही कि प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में, हाँ, ऑनलाइन राउंड्स वगैरह काफी कोडिंग सिर्फ के। C++ अलाउ करती है, पाइथन नहीं करती हाँ। प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से। जैसे हमारे कॉलेज में भी ये सीन है ओह, कि सही में? पाइथन करते हैं, बट कुछ कुछ नहीं अलाउ करती, मोस्टली तो कर देती है, बट वही सीन है थोड़ा सा ना कि कम करती है। तो आपने जहाँ पे इंटरव्यू दिया था तो क्या वहाँ पे इंडिपेंडेंसी थी कि किसी भी लैंग्वेज हाँ, में दे दो? मतलब आई वाज इंडिपेंडेंट टू चूज एनी लैंग्वेज, की मतलब जावा, पाइथन, C++ कुछ भी यूज़ करो। दे वर मोर कंसर्न विद द लॉजिक। सो मतलब मेरे को नहीं पता कि एल्गो, ऐसा मेन किसी। मेन फोकस हाँ, वाज ऑन एल्गो। वाज ऑन एल्गो, राइट। इट वाज नॉट ऑन कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। ये लैंग्वेज तो आप 10 दिन में सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं।
अच्छा, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स की इंटर्नशिप सेशन में, सीजन में पूरा, और प्लेसमेंट सीजन में, या ऑफ कैंपस भी अप्लाई करो तो फिर कितनी वैल्यू होती है जो हमने प्रोजेक्ट्स करे होते हैं उसकी। और तो उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमें बनाने चाहिए, हाँ वो जी। भी। तो प्रोजेक्ट कैसा भी हो, मतलब अगर आपने उसमें कुछ सीखा है तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू, राइट? अगर आप प्रोजेक्ट बाहर से बनवा के दिखा देते हो, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता लग जाता है। अगर वो आपसे उस क्वेश्चन पे पूछेगा, उस प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसे आइडिया हो जाएगा कि आपने बाहर से बनवाया है या खुद प्रोजेक्ट करा है। तो लेकिन अगर आपने कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया भी है एंड आपने खुद बनाया है, आप उसमें अटके हो और आपने किसी तरह उसको सोल्यूशनाइज करके आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है, तो आपको काफ़ी लर्निंग होगी एंड इंटरव्यूअर समझ जाए कि हाँ, इस बंदे ने एक्चुअल काम करा है। सो दैट मैटर्स अ लॉट। एंड प्रोजेक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मतलब आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ कि मेरे को कितनी हेल्प मिली है, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स थे फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ही। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर से ही मैंने ऐप्स और वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया था, जस्ट फॉर माई पर्सनल यूज़। लाइक मेरा कोई फाइनेंशियल मोटिव नहीं था, मैं बस सीखने के लिए बनाता था। तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली मेरी इंटर्नशिप्स में, एंड स्पेशली बीइंग फ्रॉम अ टायर 3 कॉलेज, बीइंग नॉट फ्रॉम एन आईआईटी एंड ऑल, मेरे को काफ़ी हेल्प मिली फ्रॉम माय प्रोजेक्ट्स। एक तो मेरा थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर्स में अगर मैं कभी अटकता था, या फिर मेरा डेटा स्ट्रक्चर का कोई राउंड अगर कम जाता था, हल्का जाता था, तो मेरा प्रोजेक्ट उसे ऑगमेंट कर देता था, बिकॉज आई हैड अ प्रोजेक्ट टू शो ऑन द साइड कि हाँ, मैंने ये काम भी कर रखा है। तो डोंट जज मी एंटायरली ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ऑल्सो जज मी ऑन माई प्रोजेक्ट। सो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। एंड प्रोजेक्ट तो मेरे को लगता है करने चाहिए, चाहे आप आईआईटी में हो, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो। प्रोजेक्ट्स ऑलवेज हेल्प यू अ लॉट विद द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। अच्छा, और जीपीए वगैरह भी देखते हैं क्या बाहर ऑफ कैंपस में? नहीं, नहीं ना, शॉर्ट खाली एंड सिर्फ क्लियर सेल्स। आंसर है, जब तक तुम फेल नहीं होते, मैटर ही नहीं करती। लाइक मेरे को पहले ये लगता था कि मेरे पहले इंटरव्यू में तो मैटर करेगी, लेकिन उन्होंने बस ये देखा कि मैं फेल तो नहीं हूँ, मेरी कोई बैक नहीं है, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। एक्टिव बैकलॉग या फिर होनी नहीं चाहिए? एक्टिव बैकलॉग, एक्टिव एक्टिव बैकलॉग जिस टाइम बैकलॉग, आप ठीक है, अप्लाई ये भी कर रहे हो, ये भी सही है। उस टाइम कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, राइट? तो बस वो इतना ही बट मांगते हैं। हाँ, सही है सही है, मैं तो कह रहा हूँ ये भी हटा देना चाहिए बाद में, जब कोई यूज ही नहीं आ रहा ना इसका। हाँ, करना क्या मैंने, कितनी भी बैकलॉग हो। अच्छा, ये रहता है ना, डिग्री के चक्कर में वो आ नहीं पाएगा बेचारा। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा हाँ, इंटर्नशिप्स के बारे में बात करते हैं, तो कितनी इंटर्नशिप्स आपने क्रैक करी कॉलेज टाइम पे, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों, एंड कैसा तो यार, एक्सपीरियंस रहा? और सिर्फ टेक रिलेटेड ही थी या नॉन टेक में भी करा था कुछ? नहीं यार, मैं शुरू से क्लियर था कि मेरे को टेक में जाना है। मेरे को ओके। कोडिंग पसंद थी, तो मैंने सारी कोडिंग रिलेटेड इंटर्नशिप्स करी है, सारी टेक्निकल फील्ड में इंटर्नशिप्स करी है, एंड मेरी सारी इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस थी। तो थोड़ा ये बैक बैक कह सकते हो कि डिसएडवांटेज होता है बीइंग फ्रॉम नॉट एन आईआईटी एंड ऑल, कि गुड कंपनीज डोंट कम ऑन द कैंपस टू ऑफर यू इंटर्नशिप्स। सो आपको थोड़ा अपना एफर्ट मारना पड़ता है, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ती है लोगों से लिंक्डइन पे। आपको लिंक्डइन पे लोगों को कहना पड़ता है कि इफ़ यू हैव एन ओपनिंग फॉर एन इंटर्नशिप, प्लीज़ रेफर मी इन योर कंपनी। तो आपको ये इंडिविजुअली लोगों को मैसेज करना पड़ता है, लेकिन पीपल ऑन लिंक्डइन आर रियली हेल्पफुल। अगर आप सही से मैसेज करते हो एंड अपनी इंटेंशंस क्लियर रखते हो, एंड आप उनको डायरेक्टली बताते हो कि आप किस लिए मैसेज कर रहे हो, हाय हेलो करे बिना, तो दे विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट एब्सोल्युटली। एंड बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है यार। इंटर्नशाला है, इंटर्नशाला से अप्लाई करो। मेरे को पहली इंटर्नशिप वहीं से मिली थी, इंटर्नशाला से हाँ, मैंने अप्लाई करा इंटर्नशाला। था। यस। एंड उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई इंटर्नशिप के लिए ओपनिंग है, वहाँ पे अप्लाई करो। बाकी लिंक्डइन का मैंने आपको बता ही दिया है। एंड एज फॉर मैंने इंटर्नशिप कब करी थी, जब भी सेमेस्टर के बीच में ब्रेक होता था, राइट? जब फोर्थ और थर्ड सेमेस्टर के मान लो बीच में ब्रेक हुआ, तो 2 महीने का ब्रेक होता था हमारा, तो मैं उस टाइम इंटर्नशिप कर लेता था। सो दैट वाज द इस टाइम। हिसाब से कितनी कर ली आपने? मैंने इंटर्नशिप शुरू करी थी अपने सेकेंड ईयर के एंड में, तो उस हिसाब से ओके, लगा लो मैंने ऑलमोस्ट 4 इंटर्नशिप्स तो करी होंगी 4 अपना। इंटर्नशिप, हाँ, हाँ, दो दो मेन महीने जॉब की पे आने से एटलीस्ट पहले। है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। ओके, बढ़िया, नाइस। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो गया इसकी वजह से आप हाँ, इट बहुत हेल्प्स यू बढ़िया। अलॉट। और इंटर्नशिप्स का एक और फ़ायदा है, अगर आप लास्ट ईयर में इंटर्नशिप करते हो तो आपको पीपीओ मिलने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो अगर आपका पीपीओ कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके माइंड से एक टेंशन हट जाती है कि यार मेरे पास ऑलरेडी जॉब है, अब मैं फ्री माइंड से इंटरव्यूज़ में बैठ हम्म। सकता हूँ। और जब आप एक कॉन्फिडेंटली किसी इंटरव्यू में बैठते हो, तो यू परफॉर्म बेटर। सो अगर ये आपको पीपीओ मिल जाता है तो बहुत सही चीज़ होती है, मतलब उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं।
हाँ अच्छा, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले तो भैया का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे टैग, और टाइटल में भी मिल जाएगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो भैया क्या इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि वो कितना इफेक्ट करता है हमारी कोडिंग स्किल्स वगैरह और को। हाँ, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं, तो हाँ, कितने लोग ज्यादातर टेक में चले जाते हैं टायर 3 में, या अपने एग्जाम्पल से बताओ एमएसआईटी के, कि वहाँ पे टेक में हम्म। कितने लोगों का इंटरेस्ट रहता है और काफी नॉन टेक में भी रहता ही है उस कॉलेज में, तो तो वो सब। हाँ, ऐसी बात नहीं यार कि टेक में इंटरेस्ट नहीं होता, टेक में बहुत लोगों का इंटरेस्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो मेरे कॉलेज से काफ़ी मेरे सीनियर्स एंड काफ़ी मेरे बैचमेट्स हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं यूएस में, एंड वो अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं जैसे कि पिंटरेस्ट एंड एक्टिविजन। और वहाँ पे अच्छी पोस्ट में जैसे एमएल इंजीनियर है, कोई कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर है। अभी मेरा एक फ्रेंड था जो कि अमेज़ॉन SD 1 सेलेक्ट हुआ है अमेज़ॉन में। सो टेक्निकल फील्ड में भी बहुत लोग होते हैं, आपको बस ढूंढना होता है उन्हें। टेक टेक योर टाइम, फिगर आउट कि मतलब लोग कैसे हैं, जानने की कोशिश करो लोगों को। आपको एक सेमेस्टर तो लगेगा ही लोगों को जानने में कि किसकी प्रेफरेंस किस तरफ है, कौन बंदा ज़्यादा पार्टीज़ में इंटरेस्टेड है, कौन बंदा बैलेंस आउट कर सकता है, या फिर कौन बंदा थोड़ा ज़्यादा बुकिश है, वो पूरे टाइम बुक्स में रहता है। तो आपको बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा, ना तो ज़्यादा बुकवर्म बनना है आपको, लेकिन ना ही ज़्यादा हम्म। आपको मतलब वे ऑफ जाना है। सो क्रिएट अ बैलेंस एंड अपना पीयर ग्रुप ऐसा बनाओ कि आपका एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा मिले एंड आपको मोटिवेट करे कुछ डिफरेंट करने के लिए, या फिर टेक्निकल फील्ड में कुछ डिफरेंट करने के लिए। तो ओके, अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन मेरा वैसे ही था कि मैं पूछ रहा हूँ कि आईपीयू में कोई फेल होता है, कोई जानते हो जो मतलब जिसकी बैकलॉग ज्यादा आ गई, ऐसा हाँ, कुछ है वहाँ पे? मेरी क्लास में ही था एक होते हैं? बंदा। हाँ, आईपीयू में भी फेल होते अच्छा। हैं, ऐसी बात नहीं है आईपीयू में सब पास हो जाते हैं। आईपीयू में भी फेल होते हैं एंड या मतलब दैट्स ऑल आई कैन से। सो भैया अब काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये डाउट रहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर हमें अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, जैसे आपने एक अच्छी कंपनी क्रैक की थी अच्छे पैकेज पे, तो वहाँ पे आपसे कितनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछी गई थी और आपकी क्या व्यूज़ हैं, मतलब कि क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मस्ट है आज के लिए एक अच्छी जॉब को क्रैक करने के लिए। तो यार, वेटेज इन दोनों का, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग हो, इनका दोनों का वेटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव पूछते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव पे चलती हैं, जैसे कि फैंग हो गई आपकी, फेसबुक, अमेजोन वगैरह। तो ये प्योरली कॉम्पिटिटिव होती है, इनके आठों के आठों राउंड कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो अगर आप इनमें बिना किसी प्रोजेक्ट या फिर बिना किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के भी जा रहे हो, तो दे विल बी फाइन विद दैट। वो आपको आगे टेक्नोलॉजी सिखा देंगे। लेकिन अगर इनमें जाना है तो कॉम्पिटिटिव अपनी बहुत स्ट्रांग रखना। लेकिन अगर आपको किसी अच्छे स्टार्टअप में जाना है, जैसे कि Dream11 एंड अनअकैडमी वगैरह, जितने भी अच्छे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के, जितने अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स हैं, तो इनमें वेटेज मैं कहूँगा 70-30 का रहता है। 70% दे फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव कोडिंग एंड 30% दे फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, आपकी एंड्रॉयड और जो वेब डेवलपमेंट होता है उन सब पे। हम्म। तो अगर उन्हें लगेगा कि आप एंड्रॉयड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो एंड उनके पास उस चीज़ के लिए ओपनिंग है, तो वो आपको, अगर आप थोड़ा वीक भी होगे कॉम्पिटिटिव में, तो चल जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं आपके शेड्यूल के बारे में। जैसा कि आपने बताया आपके पास 12th में भी थी, तो आपको हेल्प तो वैसे हम्म, मिल ही गई होगी थोड़ी बहुत, बट जो नॉन सीएस वाले भी होते हैं उनको भी ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर वो कोडिंग में हम्म। आना चाहें फिर भी। तो पहले तो अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि आप कितने देर पढ़ते थे एक दिन में, और अगर कोई नॉन सीएस से फिर सीएस ले रहा है तो उसे कितनी देर पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग के हिसाब से, और कितना रेगुलर रहना चाहिए? कोडिंग। तो अगर आप नॉन सीएस से आ रहे हो, तो एक तो आपके पास अपना कोर्स वर्क होगा कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो आप अपना कोर्स वर्क तो ऑन पॉइंट रखना ही। उसके बाद आपको जितना भी टाइम मिलता है, मैं कहूँगा कि दिन का आप 1 से 1.5 घंटा लगा सकते हो। अगर आपके पास, जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आपके पास अभी 4 साल हैं, तो आप दिन का 1-1.5 घंटा लगाओ, अपने थ्योरी कंप्लीट करो, जो कि कंप्यूटर साइंस की थ्योरी होती है कॉम्पिटिटिव कोडिंग की। आप वो कंप्लीट करो एंड उसके बाद आप प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने लग जाओ, तो आपका हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थर्ड ईयर वगैरह में स्टार्ट करना चाहोगे, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एंड आपको थ्योरी भी ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड आपको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ेंगी पर डे के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो तो कितने आवर्स?
इसका एग्जैक्ट नंबर देना काफ़ी मुश्किल है कि मैं कहूँ कि कनिष्क 3 घंटे में कर लेगा बट विपुल में 1 घंटे में कर लेगा। ऐसा नहीं होता। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि आप कितनी जल्दी ग्रास्प करते हो चीज़ों को। बट ऑन द एवरेज 2 घंटे तो मान के चलो, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो 2-3 घंटे तो मान के चलो। फर्स्ट ईयर में आपके पास टाइम है तो आप कह सकते हो कि 1 डेढ़ घंटे में हो जाएगा। तो भैया हैकेथॉन्स के बारे में हम सब जानते हैं, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना और उसको जीतना? तो उसको मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस मिलती है आपको? प्लेसमेंट में कितनी हेल्प हो जाती है उससे? और आगे क्या हमें मतलब कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसकी वजह से? और हैकेथॉन्स तो कितना हाँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एक अच्छे कोडर हो तो? तो अगर आप अच्छी हैकेथॉन्स में जा रहे हो, जैसे कि एंजल हैक काफ़ी अच्छी हैकेथॉन मानी जाती है। अगर आप उन हैकेथॉन्स में जा रहे हो और टॉप पोजीशन ले रहे हो, तो आप उनको रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। स्पेशली अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो, तो आपके पास इतना ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है दिखाने को। तो अगर आप मेंशन कर दोगे रिज्यूमे में कि मैं टॉप स्पॉट अचीव करा है, फर्स्ट या सेकंड स्पॉट अचीव करा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो ये आपका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाएगा क्योंकि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं। हैकेथॉन्स जब मैं अटेंड करता था, मेरा एम ये रहता था कि मेरे को ओवरनाइट स्पेंड करने को मिलेगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कुछ उसी दौरान कुछ बिल्ड कर सकेंगे। तो जब मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में था, तब मैंने एक हैकेथॉन अटेंड करी थी, जो हम एबीएस कॉलेज गए थे जो गाज़ियाबाद में। हमने वहाँ पे जाके एक हैकेथॉन अटेंड करी थी एंड हमारा उसमें टॉप स्पॉट नहीं आया था, लेकिन जस्ट द फन ऑफ बीइंग देयर विद योर फ्रेंड्स एंड बिल्डिंग समथिंग, एंड उसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैकेथॉन थी। तो हम 2 बंदे थे, मतलब मेरा एक 2 फ्रेंड थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थे और मैं और मेरा एक फ्रेंड था जो कि कंप्यूटर साइंस का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो जब हमने कोलैबोरेट करके एक प्रोडक्ट बिल्ड करा, तो आपको इससे आइडिया मिलता है कि आप दूसरे लोगों के साथ कैसे काम कर सकते हो, आप प्रेशर सिचुएशन में कैसे काम करोगे, एंड इट वाज अ ग्रेट रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस। तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग एनी वैल्यू कि आपके रिज्यूमे में कितनी वैल्यू डालेगा और फिर आपको वो इंटर्नशिप दिला सकता है या नहीं, आप फोकस करो कि आपको वो एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है। तो अब हम इस इंटरव्यू के लास्ट फेज पे आ चुके हैं एंड तो भैया कुछ इस पूरे इंटरव्यू से कुछ समराइज करके आप कुछ मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो वो अप्लाई कर सकें जब वो कॉलेज में आए, स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। हम्म। और स्पेशली टायर 3 कॉलेज, और एग्जाम्पल अपने कॉलेज के हिसाब से बता सकते हो। तो यार, मेरा अगर कोई इस वीडियो से कुछ भी टेक अवे लेना चाहता है तो वो यही होगा कि डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका आईआईटी या एनआईटी में नहीं हुआ, बिकॉज उसके बाद भी आपकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आपको एनआईटी या आईआईटीज़ में ये बेनिफिट हो जाता है कि कंपनीज़ खुद आती हैं आपके लिए। यहाँ पे आपको रीच आउट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कंपनीज़ को इम्प्रेस करना पड़ेगा थ्रू योर स्किल्स, थ्रू योर रेज्यूमे। तो यहाँ पे अपने स्किल्स पे फोकस करो, जितनी ज़्यादा हो सके प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना ज़्यादा हो सके इंटर्नशिप्स करो, एंड जस्ट डू व्हाट यू लाइक लिटरली। अगर आपको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, चाहे फिर वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो या फिर कोई कोडिंग करना हो या फिर कोई स्टार्टअप करना हो, चाहे आप अगर आगे जाके उसमें फेल भी हो जाते हो, लेकिन आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत सही होगा। तो एंड यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना या फिर कोडिंग करना आईआईटी के लिए तो एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट? उसमें कोई टायर 3 का क्या, कोई विलेज का बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है कोडिंग तो, राइट? सो इट शुड नॉट बी अ ब्लॉकर। ये सिर्फ माइंड में होता है आपके कि आप, मैं टायर 3 का हूँ, मेरे को लोग इतनी वेटेज नहीं देंगे। बट आजकल लोगों की परसेप्शन बदल रही है, एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि परसेप्शन बहुत ज़्यादा बदल रही है। आजकल लोग स्किल्स पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली लुकिंग एट कि बंदे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, इसके ग्रेड्स कितने हैं और ये कौन से कॉलेज से है। तो कॉलेज एक हद तक ही मैटर करता है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप उसे ओवरकम कर सकते हो। एंड अगर आप आईआईटी में भी हो, तो ये नहीं है कि आपका बस आईआईटी में हो गया अब तो आपकी लाइफ सेट है। उसके बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने पीयर ग्रुप से स्टैंड आउट करने के लिए एक अच्छी जॉब के लिए। अच्छा, एक डाउट और आता है कि ऑफलाइन कोर्स लेने चाहिए हमें या फिर ऑनलाइन कोर्स लेने चाहिए, तो क्या ज्यादा सही रहेगा? ऑनलाइन फ्री कोर्स। सो कोडिंग के लिए कभी कभी भी पैसे मत खर्च करना। मैं लिटरली भी बता रहा हूँ, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सब जानते ही हो कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें चिंटू से ऐप बनवाई जाती है और फिर वो अमीर बन जाता है। वो चिंटू एग्जिस्ट नहीं करता है। एक ऐप को सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि बिजनेस, मार्केटिंग, एंड कुछ ही लोग होते हैं जो कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब सिर्फ उन्होंने ऐप बनाई और वो वायरल हो गए। लेकिन उस पर डिपेंड मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली रियल लाइफ में। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिसोर्सेज है जो कि आपको फ्री में कोडिंग सिखाते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड या वेब डेवलपमेंट सीखनी है, तो एक चैनल है द न्यू बॉस्टन डॉट कॉम करके,
वहाँ पे एक एजुकेटर है बकी रॉबर्ट्स, उसकी वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से समझाता है। तो अगर आपको डेवलपमेंट सीखनी है तो आप वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव सीखनी है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, एंड मैंने आपको थ्योरी के लिए तो बता ही दिया है, आप NPTEL या MIT OCW पे सीख सकते हो। बाकी रही अगर आपको टेक्सचुअल कुछ सीखना है तो आप बुक्स ले सकते हो, दे आर वेरी चीप, एंड आपको कई सारी की तो PDF भी मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो कोडिंग सीखने के लिए पैसे खर्च कभी मत करना, अनलेस एंड अनटिल आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप बस कहीं उड़ाने के देख रहे हो, तो कोडिंग के लिए कभी पैसे मत खर्च करना। जस्ट लर्न ऑनलाइन एवरीथिंग फॉर फ्री। और इसी के साथ साथ एक भैया का एक चैनल भी है यूट्यूब पर, देसी कोडर। इस पूरे इंटरव्यू में आपको समझ आ चुका होगा कि भैया को कितना सारा ज्ञान है कोडिंग से रिलेटेड। तो अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह चुका है अभी भी कि MSIT में अगर हम एक टायर 3 कॉलेज में जा रहे हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर कोडिंग, तो आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वो बनाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बटन पे भी आता है। So that is all for the video. Hope you guys like this video. And अभी भी कुछ भी डाउट बचते हैं तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बता देना, हम सारे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे मैसेज कर सकते हो, और भैया का इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाओ और जाकर उन्हें फॉलो करो। और कोई भी डाउट अभी भी बच रहा है MSIT के रिगार्डिंग या कोडिंग के रिगार्डिंग तो जाकर भैया से पूछ लो। So that is all for this video, and thank you very much for joining us, Ayush Bhaiya. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। या तो आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा कोडिंग में? आपको क्या लगता है कि आपने, सॉरी मैं दोबारा करा, एक मेरा ये डाउट था कि आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट पे अप्लाई किया, आप ऑन कैंपस क्यों नहीं गए? अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी नहीं थी। मतलब कि पैकेज अच्छा। तो ठीक है, प्रॉब्लली आंसर करते हैं। A few moments later. तो एक बार दोबारा शुरू करते हैं इसको। ठीक है। सो मैंने ऑफ कैंपस इसलिए अप्लाई करा था यार, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरे कॉलेज में जो कंपनीज आई थी दे वर नॉट अलाइंड विद माय गोल, कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलप यार ये क्वेश्चन नहीं होता यार कोई और क्वेश्चन करते हैं। सोचो आंसर कितना मस्त बदला है आपने यार। बाकी हैकाथॉन्स जब मैं अटेंड करता था यार, तू फिर हंस रहा है यार, विपुल फिर हंस रहा है। मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ। चल ठीक है, मैं ऐसे ही। मेरे को लग रहा है वो हंसी दबाने की कोशिश कर रहा है, वो इतनी देर से ऐसे बैठा है। मेरी है ही ऐसे में। भैया इसकी नाक पे फोकस करना। अरे यार तुम और उसके फेशियल फीचर बता के ना मेरे सारे आंसर खराब हो जाएंगे। और टाइम के बाद इतना ज्यादा हंसी आई है। ये वो